नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जो कि 7 जुलाई 2024 को सीटेट का पेपर आयोजित होने जा रहा है, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। और साइकोलॉजी कैंपस में रेगुलर आपके PYQs की क्लासेस डल रही है, इनको आप अध्ययन कर रहे होंगे, वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। चलिए साथियों, करते हैं आज की शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। इस टॉपिक के अंदर से हर बार सीटेट के पेपर में 1 या 2 प्रश्न पक्के आते ही आते हैं। तो इसके प्रश्न जो आते हैं बुद्धि को लेकर, वो बिल्कुल फिक्स हैं। यानी कि बुद्धि की मैं बात करूं तो बुद्धि के अंदर हॉवर्ड गार्डनर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके द्वारा बुद्धि को लेकर बताया गया है। 8 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई है। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आने के 99% चांस हैं। तो हम देखते हैं और करते हैं चर्चा आज के वीडियो की। पिछले PYQs के अंदर कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और आगामी जो पेपर है इसमें किस तरह के प्रश्न यहाँ आने की संभावना बनती है। करते हैं शुरुआत साथियों आज की। आज के सेशन को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हॉवर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने ये आया है कि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार की जो बुद्धि बताई है, इसके अंदर कौन सा इनमें शामिल नहीं है। देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, संगीतमय बुद्धिमत्ता। जी हाँ, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं कि प्राकृतिक जो बुद्धि है ये हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई है। भाषाई बुद्धि भी हॉवर्ड गार्डनर द्वारा बताई गई है। संगीतमय बुद्धि भी बताई गई है। केवल सेकंड ऑप्शन इसमें है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव इंटेलिजेंस नहीं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हॉवर्ड गार्डनर का मानना था कि क्या मानना था। देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है, बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। थर्ड ऑप्शन, प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। फोर, बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर होगा। देखिए, हॉवर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हॉवर्ड गार्डनर का यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। यही हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि जो उसका मानसिक विकास है उसके अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। अगर एक ही प्रकार की बुद्धि होगी तो क्या और वो बिल्कुल और काम कर ही नहीं सकता। क्या एक ही काम कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, क्या एक ही स्टूडेंट के अंदर या एक ही व्यक्ति के अंदर मानसिक विकास के अंदर भाषाई बुद्धि भी होती है, संगीतमय बुद्धि भी होती है, तार्किक क्षमता की बुद्धि भी होती है, अंतः व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल की भी होती है, इंट्रापर्सनल की भी बुद्धि होती है। तो अनेक प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। ये कौन कहते हैं, हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। यानी कि क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि इस तरह की बुद्धि किसमें होती है, जो कहानियां सुनाए हैं, भाषा को अच्छे से हमारे सामने अभिव्यक्त करे। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतः व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता या संगीतमय बुद्धिमत्ता। जी हाँ, अगर पढ़ने, लिखने और कहानियां सुनाने की हमें यहाँ कौशल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो किस प्रकार की बुद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है भाषाई बुद्धिमत्ता की, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं।
जी हाँ, किस तरह की यहाँ बात की जा रही है कि व्यक्ति तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर किस प्रकार की बुद्धि का यहाँ पर उपयोग करता है। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति, संवेदनात्मकता, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है, अगर वह तर्क विचार व स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है तो उसके अंदर कौन सी प्रकार की बुद्धि यहाँ होगी, उसमें होगी तर्क गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार की बुद्धि की बात की जा रही है हमारे सामने। अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट स्वरों की, लय की, ताल की, उनके बीच अंतर करने की बात यहाँ कर रहा है तो किस प्रकार की बुद्धि की यहाँ बात हो रही है। क्या तर्क गणितीय बुद्धि की बात हो रही है, क्या शारीरिक और गति संवेदनात्मक बुद्धि की बात हो रही है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि की यहाँ पर बात हो रही है, या संगीतमय बुद्धि की हो रही है। जी हाँ, यहाँ म्यूजिकल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि स्वर, लय और ताल के अंदर कौन सी बुद्धि की उपयोग होगा, संगीतमय, यानी कि म्यूजिकल बुद्धि उस व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन ए, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बुद्धि लब्धि को मापने के लिए एक मानकीकृत परीक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। तर्क क्या कह रहा है, बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है? जी नहीं, बुद्धि का हम सटीकता से अनुमान नहीं लगा सकते। बुद्धि का पूर्व अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन सटीकता से हम भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमें सही विकल्प इनमें से चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों ही इसमें गलत हैं। 4 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। किस तरह के अवसर उनको देने चाहिए? एक बालक है, वह अजय यहाँ पर है, तो अजय यहाँ पर परामर्शदाता यानी काउंसलर यहाँ पर बनना चाहता है, दूसरों को सलाह देने की बात यहाँ करना चाहता है। तो उसके अंदर किस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट है, किस प्रकार की बुद्धि उसके अंदर है, बात करते हैं। क्या उसमें स्थानिक बुद्धि है? जी नहीं, स्थानिक बुद्धि तो एक स्थान विशेष के अंदर, बात करें एक मूर्तिकार के अंदर स्थानिक बुद्धि होती है, एक चित्रकार के अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। प्राकृतिक बुद्धि? जी नहीं, प्राकृतिक बुद्धि तो एक किसान के अंदर पाई जाती है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। संगीतमय बुद्धि? संगीतमय बुद्धि भी यहाँ पर नहीं होगा, इसमें होगा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल यहाँ पर होगा। इंटरपर्सनल के अंदर हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के अंदर इंटरपर्सनल जो स्किल डेवलपमेंट होता है वह दूसरों को आसानी से अपनी बात समझा सकता है, परामर्श दे सकता है। बात करूं तो मैं उदाहरण, जैसे कि एक नेता होता है, वह बहुत सारी जनता को यहाँ पर अपने विचारों को प्रकट करता है और परामर्श करता है। एक डॉक्टर यहाँ उदाहरण हो सकता है, एक टीचर यहाँ उदाहरण हो सकता है। तो अनेक प्रकार के उदाहरण अंतर व्यक्तिगत कौशल के अंदर आते हैं। 4 ऑप्शन इज राइट यहाँ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के समकालीन संप्रत्तियों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर डैश होते हैं। क्या होते हैं वो? भाई, बुद्धि को जांचने के लिए अक्सर उपयुक्त नहीं है, तो क्या वे अक्सर होते हैं? जी हाँ,
देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, क्या वे वेद होते हैं? जी नहीं, वेद नहीं होते हों। विश्वसनीय, विश्वसनीय भी वे नहीं होते। व्यापक, व्यापक भी नहीं। कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वे सांस्कृतिक रूप से पूर्वग्रहित होते हैं, कल्चरली बेस्ड वह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? जो समकालीन सिद्धांत है वो बुद्धि को किस प्रकार यहाँ अवधारित करते हैं? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, एक दिशाई सामान्य क्षमता के अनुसार करते हैं या फिर बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं। देखते हैं, आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता है या वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता है। समकालीन जो सिद्धांत होते हैं वो बुद्धि को किस तरह अवधारित करते हैं? वह बुद्धि को एक बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं, यानी कि जो बुद्धि होती है वह एक आयामी नहीं होती है, बुद्धि यहाँ पर बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल यहाँ होती है। मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी हैविंग सर्वल डिफरेंस एस्पेक्ट यहाँ होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? देखते हैं, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। जी नहीं, हमारी जो बुद्धि होती है वह वातावरणीय कारकों से बिल्कुल प्रभावित होती है। ए ऑप्शन नहीं हो रहा। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। जी नहीं, बुद्धि आनुवंशिक कारकों से भी प्रभावित होती है। थर्ड ऑप्शन, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। क्या बुद्धि लब्धि ही एकमात्र परीक्षण है? जी नहीं, एकमात्र यहाँ गलत हो गया है। फोर ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बिल्कुल राइट ये कह रहे हैं, बुद्धि बहुआयामी है और समय के अनुसार यह बदल सकती है। जी हाँ, अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो हमें एक अच्छी संगतियाँ मिल जाती है तो हम उसी हिसाब से हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। अगर एक गंदा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो हम उसी हिसाब से हमारा पतन हो जाता है। तो इसीलिए बुद्धि को बहुआयामी कहा गया है, जो समय के अनुसार चेंज होती रहती है। फोर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यानी कि हॉवर्ड गार्डनर जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं उनमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर कौन सा मिलान यहाँ मैच कर रहा है? देखते हैं ऑप्शन में, बुद्धि का प्रकार भाषिक बुद्धि, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना। क्या भाषिक बुद्धि किसी लेखपाल में होती है? जी नहीं, भाषिक बुद्धि लेखपाल में नहीं होती है। लेखपाल के अंदर तो तार्किक गणितीय की बुद्धि होती है। बुद्धि का प्रकार स्थानिक बुद्धि, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना वास्तु का। जी हाँ, एक स्थानिक बुद्धि की मैं बात करूं तो स्थानिक बुद्धि एक मूर्तिकार, एक वास्तुकार, एक चित्रकार के अंदर पाई जाती है। हमारा ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया है। हमें सही पूछा गया था, सही सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा विकल्प बुद्धि के प्रकार के लिए हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? हमें ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखते हैं, क्या हॉवर्ड गार्डनर ने चिकित्सक, जीव विज्ञानी और वाद्य यंत्र की बात की? बिल्कुल भी नहीं की। क्या कसरती, रचनात्मक, अभिव्यक्तिशील की बात करी? जी नहीं। व्यावहारिक, विश्लेषक, रचनात्मक की भी नहीं करी इन्होंने अंतर्व्यक्तिक, प्रकृतिवादी, शारीरिक रूप से क्रियाशील बुद्धि की इन्होंने ही बात की है, यानी कि इंट्रापर्सनल की इन्होंने बात करी, नेचुरलिस्ट की बात करी और बॉडी काइनलिस्ट की इन्होंने बात की है। कौन? हॉवर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर 8 बुद्धियों में से 3 बुद्धियां की बात इन्होंने यहां की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। या हमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रकृति को पहचान सकते हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को, जीवों को, प्रजातियों को, सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। वो किस प्रकार की बुद्धि की बात की जा रही है?
क्या स्थानिक बुद्धि की बात की जा रही है? जी नहीं। क्या प्रकृतिवादी की जा रही है? देखते हैं। क्या संगीतमय की बात की जा रही है? जी नहीं। क्या अंतर व्यक्तिगत की बात की जा रही है? जी नहीं। यहाँ बात की जा रही है पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की। तो आप समझ गए होंगे, लगा सेकंड ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक किसान के अंदर ही एक ऐसी बुद्धि पाई जाती है जो हर वनस्पतियों की और प्रकृति की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? कि कौन सी बुद्धि है जो तार्किक गणितीय बुद्धि का यहां पर प्रयोग कर रही है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। ध्वनि और ताल की बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही है यहाँ पर। स्थानों के पैटर्न को पहचानने, उनमें फेरबदल कर सकने की क्षमता। जी देखते हैं। समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने, मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। बिल्कुल राइट ऑप्शन इसमें 4 नंबर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यह पूछा गया है कि एक तार्किक और गणितीय बुद्धि का आलेख इनमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? तो तार्किक और गणितीय बुद्धि के अंदर जो समस्याओं का तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करेंगे और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करेंगे, वही एक तार्किक गणितीय बुद्धि यहां पर हो जाएगी। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, आज हमारा जो बुद्धिमत्ता का जो टॉपिक था, यानी कि इंटेलिजेंस का जो टॉपिक था, इसके अंदर हमने यहाँ चर्चा की हमारे बुद्धि के प्रश्नों को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन प्रश्नों को देखा होगा और आगामी जो 7 जुलाई को सीटेट का पेपर आयोजित होने जा रहा है, इसके अंदर इनमें से या इनसे मिले जुले रूप प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आपने कंटेंट में अच्छे से पढ़ा होगा कि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा जो बुद्धि की बात की है, ये बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आने ही तय हैं। और आप मानिएगा कि आगामी एग्जाम में भी बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। थैंक यू।